क्योंकि हम पढ़ा देते हैं, उससे सब क्वेश्चन आ जाता है। अब बनता आपसे नहीं है तो प्रॉब्लम आपका है। नहीं तो कमों से कम तो जेईई मेंस तो हो ही जाता है। 25 गो क्वेश्चन में 20 गो 22 गो क्वेश्चन आपसे बन ही जाता है। उतना ही कट ऑफ, 90 नंबर, 80 नंबर, 74 नंबर, 76 नंबर, यही तो कट ऑफ। 20 गो सवाल, 20 चौक 80 नंबर, 25 में 20 22 नहीं आपको आए तब ना, या मेरा पढ़ाए वो न रहे तब। ये एडवांस का सवाल है, अभी पूछा है 5 7 नंबर का सवाल होगा। ऊपर में वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, आपको सच्चाई बताएं, थोड़ा सा सच कभी कभी सुनिए। एडवांस की बात कर रहे हैं। 360 मार्क्स में पिछले सेशन में, पिछले साल 90 नंबर पे कट ऑफ था, केमिस्ट्री का कट ऑफ। उसमें हर पेपर का कट ऑफ अलग अलग होता है। 90 70 80 कै परसेंट है? 40%। 30 से 40% नंबर आप लेके आते हैं तो आप एडवांस के लिए सिक्योर हो जाते हैं। यही यही इतना परसेंटेज लेके आना है। और इसके लिए बहुत हाथ गोड़ ये लगता है, नहीं लगता है, वो सब कुछ है ही नहीं। पढ़ने वाले को क्यों नहीं है? जितना पढ़ेगा उतना ही को सिलेक्शन होगा। अब पढ़वे नहीं करेगा तो सेटेलाइट रख ले कि ना ये बचवा बहुत अच्छा था, इसको ले चलो, ये बहुत पढ़ा था। 360 नंबर में 80 से 90 नंबर ही फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी। थोड़ा घट ही जाता है, पिछले साल ज्यादा था। कोरोना में ये 20 नंबर था। हाँ 20 नंबर, मतलब वो 20%। हाँ, कोरोना के समय में 20%। यानी 55 से 72 या 75 नंबर ला करके, मतलब कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 55 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर ये था। जनरल वाले का कट ऑफ बता रहे हैं। कैटेगरी लगा देंगे तो 70 80 90 चल जाता है, 70 से 90। तो कौन भारी बात है जी? 30 से 40% नंबर, और 20 से 30% कैटेगरी लगा हुआ है। तो अब क्या क्वेश्चन का नंबर है? 10 गो क्वेश्चन बनाना है। का है 10 गो? एक आध क्वेश्चन 8 नंबर का भी होता है, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन, 5 तरह का क्वेश्चन आता है उसमें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 नंबर। थोड़ा सा सोचिए इस सब के बारे में, कुछ सोचना ही नहीं है। उद्देश्य लेस लाइफ जीना है। ऐसे लाइफ में क्या क्या होगा जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है? कुछ करना है, अभी तक तो सोच भी नहीं किए। शरीर में ताकत रहने नहीं दिए जिससे कि सिपाही दरोगा भी बन जाए। वो वो खत्म है। वो सब सड़ गया कि बीज गया पता नहीं, सूखल साखल। अरे हरा भरा फूला तैयार रहता है तो कोई बात है कि कुछ हो करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ बेसिक लगेगा रिडॉक्स रिएक्शन का। एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा ये लगेगा तो हम रिवीजन तौर पे रिडॉक्स देख लेंगे, ठीक है। आप लोग को याद दिला देते हैं। क्योंकि इसका कॉमन लैंग्वेज होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज, कै इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये सब बातें इस चैप्टर में आएगी। 3 हेडिंग लगेगा इस चैप्टर का। पहला हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, है ना। और दूसरा हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। और तीसरा हेडिंग रहेगा इसका गैल्वेनिक सेल का। एनसीईआरटी की किताब में शुरुआत गैल्वेनिक सेल से हुआ है ना, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। ये एनसीईआरटी में सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। तो हम इसको उल्टा पढ़ाएंगे,
पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और तब गैल्वेनिक सेल। इससे ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ इन द सेंस है कि आप लोग का जो उम्र है भारी था रे, ना होगा, ये सोल्यूशन ठीक था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब्सेंट करने वाले लोग थ्योरी वाला क्लास तो बिल्कुल ही अब्सेंट ना करें। वो पता कर लें, अब जेना गैल्वेनिक सेल पढ़ाते हैं खत्म, तो उसके आगे 3 क्लास 4 क्लास और चलता है। जेना ये शुरू करेंगे तो 2-3 क्लास में न्यूमेरिकल बनेगा, तो जब ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे, है ना। और करीब करीब इसमें 12 से 15 क्लास के करीब में लगेगा, 12 से 15। ठीक है, तब जाकर के ये पूरा होगा। क्लियर है। और यदि आप लोग तेज रहें तो कुछ कम समय में भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक रहा, टीटीएस में पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं बाबू? तो इसमें 2 शब्द है खुद ही, रेड और ऑक्स। मतलब लाल बैल तो बिल्कुल नहीं होता है, लाल बैल तो नहीं होता है, मतलब हाँ, लाल बैल मत समझ जाइएगा। रेड मतलब यहाँ रिडक्शन से है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन से। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली हो जाता है, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें बातें होगी कि रिडक्शन किसको कहेंगे, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे। ठीक है, तो वहीं शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, चैप्टर समझना है इसलिए। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction occurs simultaneously called as redox reaction। लिखिए, शुरुआत कर दीजिए। Such type of reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously called as redox reaction। हो गया। हो गया। साइमल्टेनियसली भी हो जाता है और स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है।
समझते हैं? स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, जहां ऑक्सीडेशन होगा अपने आप ही रिडक्शन हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। ये थर्मोडायनामिक्स में बातें थे। अब यही सब बातें मेंस एडवांस में बातें करने लगता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कैसा हो जाता है? ऐसा स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहने का मतलब जो प्रोसेस अपने से हो जाता है, और ऐसे प्रोसेस का फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है ना? अब देखो इतना सा मटेरियल खाली जोड़ दिए तो इमेंस एडवांस के लिए बातें हो। डिफिनीशन रेड करके कहीं कुछ, वो आपको तो पूछ नहीं रहा, वो तो बोर्ड में आएगा। बोर्ड में पढ़ने के लिए क्या है, शुरुआत का जो जो टॉपिक जब जब शुरू करते हैं बस उसी के थोड़ा सा आगे देखिए। बोर्ड का पेपर जब शुरू करें वो 2-3 पेज उसकी का, और उसके बाद तो कितना सारा चीज पढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन, 5 को डिफिनीशन ऑक्सीडेशन का फटफट बता दीजिए। हम्म 5 डिफिनीशन देखिए, हम लिख देते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, हाल फिलहाल पढ़ाए 2-3 महीना हुआ होगा 11th वाले को। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 1 मिनट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस। ऑक्सीजन कैसा सबस्टांस है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लिख दीजिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस। और 2 डिफिनीशन बताइए, और 2 डिफिनीशन बताना है। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक डिफिनीशन और बताइए। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 2 2 4 2 6 डिफिनीशन। ऑक्सीडेशन सबों को कहते हैं, है ना? और जस्ट इसका उल्टा ही लिख देंगे तो रिडक्शन। लिखिए ना, रिएक्शन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख के भी समझाएंगे। डिफिनीशन सबको एक साथ कर दी। अब 11th में पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे थे, तो लिख दिए।
पढ़ें? रिडक्शन में सब क्या कर देंगे इसका अपोजिट, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं से हट जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन किस चीज का होना रहता है इसमें? हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस। और दो डिफिनीशन बताइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बताइए डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। छह डिफिनीशन। देखिए एक अक्षर के लिए छह डिफिनीशन दिए, और यदि पूछा जाए तो आप एक डिफिनीशन भी ना बता पाएंगे, गलती कितना महान करेंगे आप। ये दो डिफिनीशन रिसेंट में है, यही दो डिफिनीशन चैप्टर में काम आने वाला है। ये सब अब पुराना का हो गया है ना। ये दो डिफिनीशन भूलना नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कितना परेशान करते हैं आप लोगों को। जब फाउंडेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे 11th में, तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, और उस ऑक्सीडेशन नंबर में वैसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं, पेरोक्साइड लिंकेज वाला, वो बेसिक में भी। आज देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन में 10 नंबर बन जाता, वही सवाल आया है। H2SO5, H2S2O7, पेरोक्साइड लिंकेज किस मॉलिक्यूल में? हम तो उसी समय उतना तेज समझ लेते 50 सबको, क्योंकि इतनी जान लेगा तो क्या दिक्कत। पूछ रहा है एडवांस, दूसरी बार फिर उसको रेडॉक्स सेक्शन में बताएं, तीसरी बार फिर यहाँ पे बताएंगे, चौथा बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे। यानी वो क्वेश्चन जो आया है एटलीस्ट हम 3 बार क्लास में बताते। और वो एडवांस का बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं। और वो भी छूट जाए यदि बनाने में, 90 नंबर लाने में दिक्कत हो रहा है, तो समस्या तो आप ही खुद हैं अपने आप के। Mg+O2, देखिएगा सवाल, पेरोक्साइड लिंकेज का सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर का सवाल, MgO। अब इसको चेक करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, चेक करना है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बताएंगे। 6 डिफिनीशन जो था वो 6 सेम है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, ये 6 डिफिनीशन एक ही चीज का क्यों था। तो सुनिएगा, बैलेंस बैलेंस कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2mg 2mg। बताइए mg में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ है? तो mg का क्या हुआ इस रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन। कोई समस्या? ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का क्या हुआ है बोलिए। तो ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम मेटल है, और 9वां 10वां से समझते हैं मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस है।
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस मतलब क्या? रिडक्शन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस जुड़ा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस तो समझ गए। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे समझें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है ऑक्सीडेशन? इसके लिए इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन अकर। सुनते रहना, समझते रहना। हाउ दिस रिएक्शन अकर, तो सुनना। मैग्नीशियम 12, अब कोई रिएक्शन क्यों होता है ये भी इसमें बातें कर लेंगे। मैग्नीशियम है 2 8 2 12, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखे, नोमा वाला लिखे। पहले से मैग्नीशियम तो ठीक ही ठाक है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी ठीक है, तो आपस में दोनों रिएक्ट क्यों करता है? चूंकि कोई कह दिया है मैग्नीशियम को कि इनर्ट गैस जैसा हो जाओगे ना तब स्टेबल कहलाओगे। तो इनर्ट गैस जैसा बनना रहता है सारे एलिमेंट को। इनर्ट गैस जैसा बनने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है? बोलो ना रे, लॉस करना है। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और क्या बन जाता है? Mg2+। अब यहां है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 2 6। कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा? 2। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये लॉस किया है ना, ये गेन कर लिया। अब इस पे क्या चार्ज पड़ेगा? अब इसको जोड़ दो, Mg प्लस एक ऑक्सीजन लिखने के लिए हाफ O2 भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा हो गया कि नहीं हुआ? अब 2 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों कट जाएगा क्योंकि वही दिया ही लिया। और Mg2+ ऑक्सीजन 2-। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, 2 चार्ज बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, कूलम साहब कहे थे, है ना? तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों एक साथ हो जाएगा। दैट इज क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्यों हुआ रिएक्शन समझ में आया? एक एटम को इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना था। ये वैसे ही सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे आप अपने घर में बढ़िए हैं, वो अपने घर में बढ़िए हैं और नीचे रोड पे निकल के लठम लाठी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा निकल के इतने आता है कि कुछ लेन देन का मामला होगा, कुछ बोल चाल का ही लेन देन का मामला होगा, तब ये मारामारी हो रहा है। और ऐसे में ही एलिमेंट में क्या बन जाता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया बोलेंगे, और क्या बन गया? MgO। एक वो मार के दूसरे का मुंह कान फोड़ दिया, अब दोनों बैंडेज करा के घर पे है, कंपाउंड का फॉर्मेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, बताओ क्या हुआ? अरे समझो ना यहां पर बराबर कैसे है। यही बतवा के लिए इस चैप्टर में इसको जानना है, ये हमेशा आए रहेगा, ये चैप्टर इसी से बना हुआ है। और बताओ ऑक्सीजन गेन किया कि नहीं गेन किया? तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? तब बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। दोनों बात बराबर है या नहीं है? ऑक्सीजन में मैग्नीशियम जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस, तो 2- हुआ। और यहां पर देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ही तो गेन किया है, इसलिए उसका क्या हुआ? रिडक्शन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। समझ में आई बात?
और लास्ट वाला डिफिनीशन था इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए आप, मैग्नीशियम मेटल है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0, चूंकि न्यूट्रल होता है एटम। और यहां कितना चार्ज है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जब कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। और यहां देखिए ऑक्सीजन का 0, और यहां देखिए कितना चार्ज है ना, ये एटम है तो एटम न्यूट्रल होता है इसलिए 0 लिखे हैं, कौन बड़ा बात। तो 0 से कितना हुआ? तो घटा कि नहीं घटा? तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आने की 6 डिफिनीशन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है सब बराबर ही है, सब एक ही बात है। किसी रिएक्शन को जब रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे तो एक पार्टनर उसमें लॉस इलेक्ट्रॉन का कर रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। इसीलिए स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है, कोई लॉस किया तो दूसरा क्या किया, उसको गेन किया, तो ये अपने आप होगा। यदि वो लॉस नहीं करेगा तो ये गेन ही नहीं करेगा, है ना। तो जैसे ये लॉस किया ये गेन किया, तो ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन हो गया, ठीक है। और मैग्नीशियम को आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लॉस गेन बिना एनर्जी का नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसेसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस। लिखिए एग्जाम्पल दे करके। नीतीश बाबू आप भी एडवांस का सवाल बनाइएगा, देखिएगा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। 360 नंबर में 200 नंबर लाने में हम कहीं पीछे नहीं है, नॉर्मल बात है। हम पूरे पेपर का एनालिसिस जब परीक्षा होता है, हम हमारा रिसर्च ही वही है, इसीलिए हम रहते हैं बड़ा अपडेटेड। क्या आया है क्या नहीं आया, नीट में क्या आया, आईटी में क्या आया, सब देखते रहते। कहीं कमी है तो उस टॉपिक को हम जोड़ते भी हैं, और ज़्यादा तो पढ़ाते ही हैं कि वो अब वो पढ़ा दिए बस केमिस्ट्री, अब इससे ज़्यादा कहीं कोई हो रहा है कुछ तो दिखाइएगा तभी ना। अब ये मटेरियल यदि कुछ हो रहा है तब वो भी देखना होगा, यदि ज़रूरी है तो वो भी देखना है, लेकिन हो ही नहीं रहा ना, उससे ज़्यादा कहीं कुछ है ही नहीं। क्या सीखा है इसमें हम? एक रिएक्शन के जब मैकेनिज्म करते हैं तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है हमको, जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां पे क्या दिखाई देता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं चार्ज को, निकालने आता है ये, 2 बार बताए हैं, तीसरा बार भी आज हम बता ही देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 2 - 2+, और इसको आप लोग सब इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसके बिना चैप्टर नहीं हिलेगा। देखिए चैप्टर में आपका क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में कितना कूलम ऑफ चार्ज लगेगा।
देखिए सवाल, तो यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है ये पूछता है। और यदि फंडामेंटली हम लोग को ये नहीं आता कैसे निकाल देंगे साहब। तो इस रिएक्शन में 1 मोल MgO बनाने में क्या मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। कितना कूलम चार्ज हुआ? हाँ सर, पूरे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट खत्म कर दिया। हाँ 2 फैराडे लगेगा। 2 × 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम होता है, यानी 1 फैराडे। तो इसमें लगेगा 2 फैराडे। 2 मोल बनाए हैं, लगेगा 4 फैराडे। है ना? तो ये सवाल बना कैसे बना? जब इसको घोल के ऐसे रख दिए तब जाकर के बन गया, फट से बन गया। ऐसे ही कहां दिखता इसमें कई को इलेक्ट्रॉन लगेगा। समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से पढ़ना है ताकि चैप्टर में ये सब आए तो दिक्कत ना हो। अब देखिए आप देखिएगा। हाँ एक रिएक्शन हम देंगे आपको, Na+Cl2। कितना आसान दे दिए, 2NaCl। आप बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या? हाँ मैकेनिज्म भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी, किसका क्या हुआ? कर पा रहे हैं? कहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? आपको देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव सबस्टांस से देखना पड़ेगा, है ना? और फिर इसको खोल देंगे तो पता करना है कि कौन एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कौन कितना गेन किया। उससे पता चल जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। क्या करल जाएगा बताइए? सोडियम में क्लोरीन जुड़ा, क्या लिखिएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव सबस्टांस। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस का एडिशन को क्या बताए हैं? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में क्या जुड़ा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबस्टांस। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबस्टांस क्या कहलाता है? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। एक्चुअली में इसी बात के लिए डिफिनीशन का डिस्कवरी ही हुआ था। सबसे पहले ये बताया गया था कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है और एडिशन हाइड्रोजन का हो तो रिडक्शन कराता है। साइंटिस्ट फिर हुए परेशान कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है? तब उसको चेक करके डिफिनीशन को और इंप्रूव किया गया। गलत करके सही नहीं किया गया, इंप्रूव किया गया कि जैसे ऑक्सीजन किसी में जुड़े तो क्लोरीन भी किसी में जुड़ जाएगा, फ्लोरीन भी जुड़ जाएगा, ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा।
है ना। और जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है वैसे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाए, सोडियम जुड़ जाए, पोटेशियम जुड़ जाए, तो वो भी रिडक्शन ही कहलाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट वहां पर भी नहीं माने, बोले नहीं और कुछ एकदम बेसिक बात बताई। तो बेसिक बात, सबसे ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉन की बात, प्रोटॉन की बात और न्यूट्रॉन की बात एटम के लिए, उससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में जाने के लिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख लेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन अकर। तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Na पे प्लस बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वहीं पे क्लोरीन है 17, 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके रिडक्शन करेगा, Cl माइनस बनाएगा, रिडक्शन। अब ये दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो Na और एक Cl को हम लोग हाफ Cl2 लिख देंगे। और फिर Na एक चार्ज बॉडी है, Cl माइनस भी एक चार्ज बॉडी है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल कंबाइन, अट्रैक्ट ईच अदर मतलब कंबाइन एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड NaCl। तो आपको दिखाई दे दिया ऑक्सीडेशन हुआ और Cl का रिडक्शन भी हुआ। यहां भी सेम ही है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम मेटल है, एटम है, तो न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होगा, और यहां पे +1 है, तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और 7 ये गेन किया, क्लोरीन 0 है और यहां पर क्या है -1, तो 0 से -1 कमी ना होता जी, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल रिडक्शन। सारा डिफिनेशन मैच है ना। अब इस रिएक्शन में 1 मोल NaCl बनाने में कितना चार्ज की जरूरत पड़ी? देखो यहां सवाल लिखते हैं, तुम एनसीईआरटी खोलोगे एक्सरसाइज में यही सवाल तो मिलने वाला है। अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल NaCl। कितना बेसिक सवाल है। 1 मोल NaCl बनाने में कितना चार्ज का जरूरत पड़ा? 1 मोल बनाए या आधा मोल Cl2 लिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए यहां 2 मोल बन गया है। तो 1 मोल बनाने में पूछ रहा है, तो इस रिएक्शन से तो 1 ही मोल लगा, तो आंसर इज 96500 कूलम। देखिए आंसर कैसे कूलम में चला गया, क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा हमें। 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ इससे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, जो लॉस किया वही ना गेन किया, तो कितना चार्ज फ्लो किया? 96500 कूलम आंसर। सवाल इतना आसान है, समझ रहे हैं बात? 2 इलेक्ट्रॉन जाता, 2 गुना 96500 कूलम, 1 फैराडे 2 फैराडे, ऐसे आंसर करना है। और यही जेई का सवाल बन जाता है साहब। और ऐसे सवाल जेई का होता है तो कहता है इसका फंडामेंटल क्लियर ना है, तो फंडामेंटल यही है। अब पढ़ने के लिए जाए, कुछ जादू नहीं करना पड़ेगा, जादू आपको अपने करना पड़ेगा, बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग जितना पढ़ा लें घर पे यदि जाकर के 2-4 घंटा यदि थक के चिड़ के, जान दो कैसे चिड़ोगे, वह न समझ में आता, भाग न, बड़ी खराब चीज। फिर उठे, फिर हिम्मत किए, फिर बैठे, 2-3 बार ऐसे उठ बैठ करना पड़ेगा। बेड पे सोते सोते यदि पीठ में पसीना आता है, वो इंट्यूशन देता है कि ना पढ़ना चाहिए, तब होता है पढ़ाई।
सपना में यदि सब छूटता हुआ दिखाई देता है तब होता है पढ़ाई। फिर वो सपना में स्विमिंग पूल दिखाई देता है। हाँ वो मस्ती का बात है, ठीक है, वो तो मस्ती से कितना दिन लाइफ चलता है, देखते हो ना गार्जियन सब कितना परेशान रहते हैं। यदि आपको नहीं रहना है तो बस कुछ बन जाना है। 135-140 जनता में 1.5% सरकारी नौकरी है, मात्र 1.5%। अब सोचिए, 4 से 5% फोर व्हीलर है पूरे इंडिया में पॉपुलेशन का। यहाँ पे सब कुछ है, वो 5 से 6% में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का बात है। बढ़े, अब समझ गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे तरफ रिडक्शन हो रहा है। हमने कहा है रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं है ना। हमने क्या कहा है, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग नहीं, ठीक है। ई लॉस हो रहा है तो वो गेन कर रहा है, बस ही। लेकिन लॉस करने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा, जहां एनर्जी देख के काम हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो खाली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, खाली रिडक्शन का प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन रिडॉक्स यदि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एट द सेम टाइम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत कॉमन भाषा होगा चैप्टर का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फलना, रिड्यूसिंग एजेंट है फलना। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट हमेशा वही होता है जो दूसरे का काम कराता है। नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने में खुद रिडक्शन में चला जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने में खुद रिडक्शन में जाएगा। तो एक समझ आनी चाहिए आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या, रिडक्शन। द केमिकल सब्सटेंस which oxidizes other and itself undergoing reduction, itself undergoing reduction, known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिडक्शन में जाए, दूसरे का क्या करवाए, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट, द केमिकल सब्सटेंस which reduces other and itself undergoing oxidation, known as reducing agent।
जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो मेटल। बस जान गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में कौन जाता है? अभी आप दो रिएक्शन देखे थे, सोडियम के साथ क्लोरीन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन। कौन गया था रिडक्शन में? नॉन मेटल की मेटल। फिर गड़बड़ है। लिखे? देखिए, यहां से पता करेंगे, यहां से पता करेंगे। क्लोरीन किस चीज में गया? जो रिडक्शन में जाए उसको क्या कहते हैं? तो क्लोरीन नॉन मेटल है कि मेटल है? जितना नॉन मेटल होगा, जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, वो ज्यादा बड़ा कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे आप? रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग पे जोर डाल के समझना रहता है ये सब बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि कोई कहता है तो जनरली कौन? नॉन मेटल। और यदि रिड्यूसिंग एजेंट कहता है जनरली कौन? जानते हैं सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ना है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। इतना छोटा सा बात इसी साल के मेंस में है, जेई में। Which of the following shows only one oxidation number? वो कभी किसी से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन। और फिर एक सीरीज हम बताएंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, एक सीरीज आएगा इसमें। आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सीरीज बन जाएगा इस चैप्टर में। अलिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सनपब हक्कू एजी एचजी पीटी एयू, ये रिड्यूसिंग एजेंट का सीरीज बन जाएगा। बस इतना ही रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम देखो 2 मिनट नहीं लगा होगा हमको। वो तो समझाएंगे, वो अभी चैप्टर में आएगा। हम अभी क्या बता रहे थे? बता ये रहे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। लिथियम क्या है? मेटल है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो जनरली इस बात को यहां पे लिख देना है। जनरली non metals
आर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल आर act as oxidizing agent, while metals are act as reducing agent. मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। H2S प्लस O2, H2O, देखो रुक जाते हैं, लिखा। देखो ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनाना है, बुझा कुछ नहीं रहा है कि क्या बनाए। एगो काम बताते हैं, ऐसे सिचुएशन में फंसो रिएक्शन लिखने के लिए, तो अपने मन से वाटर निकाल दो। क्या निकालो? पानी निकाल दो। पानी निकालने वाला कंसेप्ट है इस रिएक्शन का। मतलब जनरली, अब पानी पर ही क्यों गया बात वो सुनो। जनरली बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब निकलता है। ज्यादातर रिएक्शनों में प्रोडक्ट में जहां पॉसिबिलिटीज है, ऑर्गेनिक वाले में भी, इनऑर्गेनिक वाले रिएक्शन में भी, क्या निकाल देना चाहिए हम लोगों को? वाटर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो बचता है एगो प्रोडक्ट में लिख देना चाहिए। H2O निकल गया, बात की क्या बच रहा है इसमें? सल्फर। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। देखिए रिएक्शन लिखना सिखाए। H2S प्लस O2, H2O प्लस S। बैलेंस करने में क्या लगने वाला है? H2 है, ये सल्फर सल्फर है, ये है। एगो ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, हाफ कर देते, हो जाएगा बैलेंस। या हाफ से मन नहीं भरेगा तो फिर दूसरे गुना कर देना। इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछने के लिए हम रिएक्शन लिखे। बताइए, लिखिए अपने से, बताइए।
गड़बड़ होता था ना, अब नहीं गड़बड़ होगा। वाटर निकालिए। अब बहुत कॉमन सा बात है ये, याद भी रखोगे। क्या निकालना है रिएक्शन में? हाँ, पॉसिबल है तब। अब ना इधर हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा ना ऑक्सीजन दिखाई पड़ेगा, तब पानी कैसे निकालेगा? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा रिड्यूसिंग? H2S से सल्फर बना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बराबर क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन से वाटर में यहां फॉर्मेशन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो, कौन सा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ट्रिक दिए थे ना कि नॉन मेटल जो ज्यादा होगा वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो यदि ज्यादा समस्या तुमको आ रहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वैसे जगह पे वो काम आ जाएगा। H2S कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। देखना, हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -2, ऑक्सीजन पे 0, सल्फर पे 0, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। देखो सल्फर -2 से 0 हुआ, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। -2 से 0 हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ था, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ हुआ है, यानी गेन किया है। H2O ऑक्सीजन पे 0, ऑक्सीजन पे -2, तो 0 से -2 होना डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो रिडक्शन। सब तो मैच कर गया, सब कुछ तो मैच किया। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाना। कोई लिया? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर के डिफिनेशन लिख दें। चार्ज विच अपीयर on the atom of element in a molecule called as oxidation number. Charge which appear on the atom of element in a molecule called as oxidation number.
किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? किसी एटम पे जो चार्ज अपीयर होता मॉलिक्यूल के अंदर उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन नंबर देख लो फिर लिखना। ऑन एटम इन नेटिव स्टेट is taken as 0 since atom is neutral। देखो यदि कोई एटम वैसे ही प्रेजेंट है जैसे सोडियम, बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, तो 0। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होगा? हाँ, जब यही एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। लेकिन एटम यदि नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। किसी भी एटम का, अभी देख रहा होगा 0 लिख रहे होंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। किसी भी एटम का, फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंटल स्टेज में, चूंकि न्यूट्रल होता है। अभी रिएक्शन में तुम लोग देख रहा था ना, यही बतवा तुम लोग याद नहीं रखता है ना, आफत होता है। देखो ये ऑक्सीजन कितना लिखे इसके माथा पे, क्यों लिखे? क्योंकि न्यूट्रल होता है और अकेले प्रेजेंट है। तो कोई एटम अकेले है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। सल्फर क्या लिखे? 0। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन मॉलिक्यूल is also taken as 0 since molecule is neutral। अब देखो पूरक KMnO4 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर 0, अरे इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। H2O पूरा का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है MnO2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। HClO4 संकोच नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर 0। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर पूरे मॉलिक्यूल का 0 होता है, चूंकि मॉलिक्यूल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए यहां लिखा था चार्ज विच अपीयर ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनने के बाद जैसे KMnO4 है, अभी इस पर पूछा जाता है कि मैग्नीज पर क्या चार्ज है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीज अकेले होगा तो उस पर क्या चार्ज है, 0। लेकिन मैग्नीज मॉलिक्यूल अब KMnO4 में है तो मैग्नीज पे चार्ज 0 नहीं है, वो निकालना है, वो निकाला जाता है। पोटेशियम जब अकेले है तो चार्ज है 0, लेकिन KMnO4 में पोटेशियम पे चार्ज होगा +1। ऑक्सीजन जब अकेले है तो 0, लेकिन यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन में चार्ज होगा -2, पोटेशियम पे चार्ज होगा +1।
तो -8 और +1, यहाँ पे चार्ज होगा +7, सब मिला के चार्ज होगा 0। ये बातें करनी है। तो मॉलिक्यूल का चार्ज भी 0, एटम भी अकेले है तो चार्ज 0। तीसरा बार है हमारे साथ वाले लोगों का, 11 से 12, तीसरा बार। हो गया। पूरा गलवाती है तुम। गलबात करने में इतना मजा आता है, ऐसे माहौल में डेवलपमेंट हुआ है। स्कूलों में जाके पीछे बैठ के गलबातें ना करता है। स्कूल में क्या करता है, 2-4 बेंच का बच्चा ही इतना दूर पढ़ता है, उधर तो। और एगो सिनेमा में बैक बैक बेंचर बोल दिया था, सब तो शान से कहने लगा हम तो बैक बेंचर हैं सर। नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम से सीधा जोड़ लेता है अपने आप, पीछे बैठ के सीधा कलाम साहब से जोड़ लेता है। इसका अच्छा प्रभाव तो है कि पीछे बैठ के भी अच्छा पढ़ लेना। यहाँ तो पीछे बैठता ही उसी मकसद से है कि हमारा करे का है बदमाशी। तीसरा, आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द आयंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। देखो, आयन का कहे, जैसे सोडियम पे +1 लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखने में परहेज नहीं करना है ना। ऑक्सीजन पे 2- लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होगा। MnO4 पे माइनस लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, है ना। 1- नहीं कुछ है तो 1 ही रहता है। ClO4 पे माइनस लिखा हुआ है तो आपको -1 ही समझना है। CO3 पे 2- लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का कितना होना है, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे जितना उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चौथा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1 if bonded to electronegative substance and oxidation number of hydrogen is -1 if bonded to electropositive substance।
HCl हाइड्रोजन पे चार्ज +1, Cl पे -1, NH3 नाइट्रोजन पे -3, हाइड्रोजन पे +1। हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है ना, और MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, हाइड्रोजन पे चार्ज -1। सोडियम हाइड्राइड NaH, Na पे चार्ज +1, हाइड्रोजन पे चार्ज -1। यदि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस से जुड़ा है तो हाइड्रोजन पे चार्ज देते हैं -1, और दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस से जुड़ा है तो हाइड्रोजन पे चार्ज देते हैं +1। और ये बात सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं, बाकी और एलिमेंट के साथ भी करते हैं। लिखे? लिखो ना जल्दी से। क्योंकि थोड़ा देर में तुम लोग को जाने का टाइम हो जाएगा ना एकदम से। 5 नंबर हो गया। रोड पे नाचने का भी समय हमें से मांगता है। 5 नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 फॉर सिंपल ऑक्साइड, -1 फॉर पेरोक्साइड, -1/2 फॉर सुपर ऑक्साइड। कम मत मानना इसको, ठीक है? इसमें बहुत पावर है, ये एडवांस तक का पावर रखता है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, ऑक्सीजन -2, पेरोक्साइड Na2O2 को बोलेंगे, H2O2 को बोलेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, KO2 नहीं, -1/2। इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये कम मिलता है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4,
if bonded to electronegative substance while -4 if bonded to electropositive substance. CCl4 +4 -1 CH4 -4 +1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4b -4b याद है ना। इसीलिए ना क्वेश्चन बनाता है, याद ही नहीं करता है। याद करने की बजाय गलबात करता है। यहां भी घर पे भी एक एक काम है, और जैसे ही अकेले हुआ तो मोबाइल देखता है। सर पूछे तो कहता फिजिक्स वाला क्या आप पढ़ लिए। अब फिजिक्स वाला पूछेगा तो बोले सर क्या पढ़ लिया, हम ऑफलाइन पढ़ते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन देखता है। वो उसको पूछने वाला एक ठो आदमी रहता है, रात में 11 बजे पूछता है क्या मेरे साथ लूडो खेलोगे। 20 रुपया लगाओ, 400 रुपया देंगे। ये आया था, नीचे था। हाँ, परीक्षा देने के लिए वो आग्रह किए थे हम कि भाई सॉल्यूशन का परीक्षा, ताकि क्वेश्चन से दिखे कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्या रहता क्वेश्चन। लेकिन ये सब आग्रह अस्वीकार कर देते हैं आप लोग, सीधा सिरे से नकार दिए। अरे ना ना, ये सब नहीं मानते हम। ये क्या होता है। सबके लिए तन मन धन, कम से कम एक दिन एक रात उसके लिए आदमी पढ़ता है ना भाई, कल परीक्षा है, जाकर के पढ़ते हैं आज। अल्लाह, ये देखिए बबलू जी भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं किया, आगे 6 के बाद 2 नियम और है, अगले दिन कंक्लूड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अखबका के होगा नहीं। 10-11 बच्चा आया था इस बैच का। अरे वाह, रजनीश कुमार। अब देखिए एक रैंक 1 है, 104 में 84 नंबर ले आए। वो पढ़ता है, वो भी पूछता है सवाल, वो अगल बगल को खराब करने के लिए वहां पे बैठल रहता है, और अगल बगल वाले को पता ही नहीं चलता ये बात, समझे। वो 4 लड़का को कम से कम खराब किया है। हाँ, वो एक बार हम बोले थे कि कंपटीशन ये भी है कि आप यदि कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं, 10 को बच्चा को नहीं पढ़े वाला बना दीजिए, तभी तो कंपटीशन से हटाए। तो वैसा नहीं कि 10 बच्चा का ग्रुप लेके वो बैठता है, ताकि सबको कंपटीशन से एकदम आउटे कर दें। सत्यम कुमार तिवारी देखिए दूसरे रैंक पे 79, वही मेहनत किए हैं। नीतीश कुमार, राज आर्य, खुशी अरफीन चौथे ही नंबर पे हैं। आशुतोष कुमार, आलोक कुमार, आलोक कुमार, अमित कुमार, रोहन कुमार, सुमित कुमार, खुशी खान, गौरव कुमार। ये ठीक है, हम तो सोचे 2-4 को आए थे यार, लेकिन 10 को आया तो था। ऐसे ही बार बार करने से निकल जाएगा, है ना। ऐसे ही बार बार करने से निकल जाएगा, ये सब बहुत जरूरी बात है।